अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है, सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है। 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय दो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो। कितना मोह है प्रभु, मोह कितना है फिर हमारा? वही तो बात है, वही तो बात है। यही तो हमारी अज्ञानता है, मोह को अज्ञानता है। अवस्था या संजोग अज्ञानता नहीं है, मगर अवस्था को अपना मानना, अवस्था में अपना मानना और अवस्था में अपने की भुगतान मानना, यही तो अज्ञानता है। संजोग कभी किसी को सुख दुख देता ही नहीं है। सुख दुख हमारी मान्यता है। क्या है? जब राम को वनवास हुआ तो राम रोने नहीं बैठे, बोलते नहीं, और हमको एक दिन के लिए घर से बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? 100 व्यक्तियों को बताएंगे ऐसा किया ऐसा किया। तो आप खुद ही उससे डर गए हो। संजोग कैसे डराएंगे? संजोग जो कुदरत देती है, उनके पीछे वो संजोग को सफलित करने की क्षमता भी देती है, मगर वो हम भूल जाते हैं। संजोग ही शक्ति लेकर आता है, मगर हम संजोगों को अपनी मानसिक कमजोरी से इस प्रकार से देखते जैसे हमारे इतना संजोग किसी को आया ही नहीं है, ऐसा टेंशन होके देखते। तो बात ऐसी है कि जो सामान्य बात है उसको हम इस प्रकार से विशेषता से देखते हैं, और इसीलिए हमारा आध्यात्म विज्ञान तो सिंपल है। जन्म से मौत तक मन वचन काया और उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आते हैं सृष्टि, वो सबको एक ही विजन से देखना है, कुदरती, और कोई ऑप्शन नहीं। तो उसमें फिर अच्छा संयोग, बुरा संयोग, लंबा संयोग, छोटा संयोग, ये सब नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब संयोग का है। 80 साल होता है, 85 साल होता है, फिर कहता है कि मेरे पास तो आज से 20 साल पहले 5 करोड़ थे, अभी 3 करोड़ हो गए। कुदरत कहता है तुम्हारा, कुदरत ऊपर से क्या कहती है, मैं तुम्हारा श्वास गिनता हूँ, तुम पैसा गिनते हो। नहीं समझ में आ रहा। कुदरत श्वास गिनती, कितना बैठी है, यहाँ वो पैसा गिनता है। नहीं, देखो हमारी कमजोरी देखो। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ कोई त्याग की बात नहीं है, मगर क्यों इसकी इतनी मोह करते हो? और कुदरत के ऊपर ट्रस्ट रखो। कुदरत इतना पावरफुल है
और कुदरत इतना हेल्पफुल है सभी जीवों को कि यहाँ से 20 फुट नीचे खड्डा कर दोगे और वहां छोटा सा जीव होगा, इसको भी हवा पानी खुराक कुदरत देती है, या तो नो। तो हम धरती पर घूमते तो नहीं देंगे, मगर हमको विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है कुदरत के ऊपर। हमको तो पूरा विश्वास है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है। ये भारतवर्ष में और विश्व के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान एक दिन फैलेगा। दुनिया में यही विज्ञान है जो वास्तव में निष्पक्षपाती है और विदाउट गवर्नमेंट। और कोई विज्ञान या धर्म निष्पक्षपाती या गवर्नमेंट बिना नहीं हो सकता। यही विज्ञान है और दुनिया के सभी भाषा में वो प्रकाशित होंगे। लोग स्वयं करेंगे, हम करवाएंगे नहीं, लोग स्वयं करेंगे। आज भी जितना भी जो आता है हमारे आध्यात्मिक विज्ञान ग्रुप में, मैं कहाँ किसी को गाइड करता हूँ, लोग ही बनाते हैं, रख देते, क्लिप बनाते, ये करते वो करते, तो हम अपने आप करते हैं। मैं किसी को गाइड नहीं करता हूँ। आप सब देखें, ये सूत्र भी लिखते हैं, 16 सूत्र, वो भी मैं गाइड नहीं करता हूँ, अपने आप करते हैं। अभी एक बात है कहते हैं किताब छपवाएंगे, वो भी अपने आप होती है। अभी गुजराती में किताब बनी, वो भी मैंने नहीं छपवाई और नहीं मैंने किसी को गाइड किया है। मेरी जबान से निकला, रिकॉर्डिंग हुआ, उसका पेपर में लिखान पट्टी हुई लंदन में, और उसका स्पॉन्सर था अमेरिका में, और पढ़ने वाले यहाँ के लोग। मैं वहां बीच में कहाँ है? आप समझो मेरी बात। अभी 14 या 15 अप्रैल को हिंदी भाषा में पहली एडिशन प्रकाशित होती है, ओरिजिनल हिंदी, जो हिंदी एपिसोड आता है उनमें से बनेगी। तो वो राजस्थान में बनाते हैं, प्रिंट भी वहां करवाएंगे। मेरे को तो उद्घाटन करना है बस, आप समझे। तो बात बोलते हैं स्वामी तुम तो बहुत बिजी हो। मैंने बोला मेरे पास काम ही नहीं है कुछ। मैं करने वाला हूँ तो बिजी, मैं तो देखता रहता हूँ क्या करता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं करूँगा तो टेंशन हो जाएगा फिर, आप समझे। तो इसीलिए ये होता रहता है। अभी अमेरिका में भाई इंग्लिश में बनाने की तैयारी करते हैं, तो ये होता रहता है। क्या करना भी नहीं है हमको, मगर लोग देखो ये दुनिया के अंदर, मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के अंदर न कुछ पाने के लिए है न कुछ खोने के लिए है। हम अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए है, उसके साथ अज्ञानता मिटती है तो साथ में जो विज्ञान प्रकट हुआ है इसको शेयर करने के लिए आए, शेयर करने के लिए नहीं आए। जिसको पाना है वो पा सकते हैं, जिसको नहीं पाना है वो नहीं पाए, जिसको विरोध करना है विरोध करें, इसमें क्या बात है। स्वामी जी आपने जो शेयर और सेल नहीं करने की बात की ना, उसमें शेयर करने के लिए आपने हमको मोटिवेट किया, एनकरेज करते हैं कि आपने जो समझा अनुभव किया वो शेयर कीजिए। आप जो आप बोलते हैं स्वामी जी तो बागड़ो, तो ये टाइप का प्रकट बागड़ो के लिए शेयर करता है। और दूसरा आपने सेल नहीं करना, वो बहुत बड़ी बात बताई स्वामी जी कि एक बात है डिफेंसिंग कि कुछ लौकिक चीजें पाने के लिए किसी को शेयर नहीं करना है हमको वो भी कुछ जो हमने समझा है, अनुभव किया है, उसको भी समझे और अनुभव करे, उतना ही बस उसका मीनिंग होना चाहिए। शेयर नहीं करना ना स्वामी जी, आपने बहुत जीवों को उतार लिया कि भविष्य में। और भारतवर्ष के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष दूसरे को अनुभवी ज्ञानी बना के कहते हैं आप भी अपना अनुभव मेरी तरह शेयर कर सकते हो एंड विदाउट माय परमिशन। जब कुदरत की बात करनी है तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत, मेरा काम थोड़ा है, अनुभव मेरा है, कोई आप अनुभव करो और आप आपकी भाषा में पेश करो, मालिक की कहां है। तो पहली बार ये अध्यात्म विज्ञान विदाउट ओनरशिप पेश हुआ है और कोई भी व्यक्ति अध्यात्म विज्ञान का सुन के समझ के उपयोग करके अनुभव करके दूसरे को अपनी भाषा में बता सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। नो ओनरशिप एंड नो रिस्ट्रिक्शन। सर स्वामी जी मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो एक जूनियर कॉलेज का टाइम अलग होता है, तो मुझे मिलना है, तो आधा घंटा बाद मैंने शेयर किया सर,
तो बोलते हैं कल से मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा ये सुनने के लिए। वो ऐसा बताया मेरे को, तो मुझे अच्छा लगा कि शेयर करने का। लेकिन स्वामी जी ये सेल नहीं करना है ना, जो सेल नहीं करना आपको बताया है ना, वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा। वो यानी कि ये हमारा प्रोटेक्शन हो गया हमारा कि मालिक नहीं बने। हाँ मालिक नहीं, कुछ लेने की भावना से ये मेरा है, मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, ये कुदरत का है और मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ और आपको वही कुदरत का अनुभव करना है, ये शरीर का नहीं करना है और कोई लौकिक भावना से नहीं करना हमको। ये बहुत बड़ी बात, ये यही तो बात है। मैंने कहा इसीलिए कहा कि दुनिया के धर्मों से बहुत ऊपर की बात है, मगर जो आसानी से मिलती है तो डाइजेस्ट नहीं होती है। पहले स्वामी जी सब लोगों ने क्या समझाया था पहले, ये बहुत झीनी बात है, सूक्ष्म बात है, बहुत डिफिकल्ट है, हमारा काम ही नहीं। એટલે सब लोग उलझ गए कि ये हमारे काम का है ही नहीं। और आपने सब सहजता से जब शिरो कपड़ा है कपड़ा ही दे तो એટલે લોકો ડાયરેક્ટ ગણતા હતા કે આકે આટલું આ તો ઇસી કે ન થઈ ગયું, પેપર पे मास्टर થઈ ગયા। उत्तम कोटि की बात आपने बता दी, उत्तम कोटि की बात बता दी। जैसे जैसे लोग समझ में आएंगे तो अनुभव भी करेंगे लोगों को। आज मेरे 200 साइंटिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि 1000 साइंटिस्ट बने और 1000 में से कम 500 साइंटिस्ट को लोगों को बताने का प्रयास करें, अपना ग्रुप बना के। और मैं कभी कोई भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। हाँ, मेरे को वो कहते हैं कि स्वामी जी आप 5 मिनट के लिए ग्रुप में आ जाओ, ये प्रश्न का समाधान नहीं होता है, तो मैं जुड़ जाता हूँ। अगर फ्री होता हूँ तो ये तो समाधान दे के निकल जाता हूँ। मैं कभी इसका मैनेजमेंट नहीं करता, मैं तो गाइड करता हूँ और एनकरेज करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी इन्वॉल्व नहीं होता। अभी 15-20 बने हैं और भी बनेंगे, लोग अपने आप बनाते हैं, आप समझे। और मैंने सबको परमिशन दिया है कि आप YouTube में Zoom के अंदर जाके आप अपना ग्रुप बनाओ और सत्संग करो, विज्ञान की बात करो, एक दूसरे को शेयर करो, वो भी अपना अनुभव बताएंगे, आप अपना अनुभव होता है। फ्रेश है तो आप उसको विज्ञान बताओ, और फ्रेश नहीं है तो विज्ञान की एक्सपीरियंस शेयर कर दो, ताकि आपका विजन साइंटिफिक रहे। कहने का मतलब ये ग्रुप बनाने का मतलब क्या था, आपका जो विजन है वो साइंटिफिक रहे, कैसे भी करना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए मैंने सिंपल ही बोल दिया कि इस प्रकार से हम, जिस प्रकार से हम ये विज्ञान की बात करते हैं, तो विज्ञान आपके देखो, विज्ञान है वो साइंटिफिक विजन है, और इसीलिए विज्ञान को क्रियाकांड नहीं है, और विज्ञान कोई मनोरंजन काय की अवस्था नहीं है, विज्ञान को दृष्टि है। तो वो दृष्टि परिपक्व तब होगी जब आपको हर अवस्था में साइंस दिखेगा। साइंस का मतलब कुदरत का कानून दिखेगा, साइंटिफिक प्रोसेस देखेगी, तभी आपका विजन साइंटिफिक बनेगा। ये साइंस को नॉलेज नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट से प्रयोग। समझ में आया? तो अनुभूति, प्रोसेस की अनुभूति, उसको साइंस बोलते हैं। साइंस का नॉलेज को साइंस नहीं बोलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर ऑफ साइंस एंड द साइंटिस्ट। जो साइंस का टीचर होता है वो तो किताबों में लिखा है वो ही पढ़ाता है, मगर वो साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट होता है जो बोलता है उससे साइंस की किताबें बनती है, वो किताबों में से नहीं होता है। तो लोगों को समझ में आने में देर लगती है, ये बात है। लोगों को शब्द तो इक्वल लगता है, क्या लगता है, शब्द इक्वल लगेगा, मगर एक व्यक्ति अनुभव से बोलती है, मौलिक है, और एक व्यक्ति किताबों में से बोलती है, फर्क नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं? सहज वाणी होती है वो पावरफुल होती है, और जो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज होती है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज होती है, आप समझे, तो वो दिखने में तो अच्छी लगती है मगर पावर नहीं होती। क्यों नहीं होता है? क्योंकि खुद ने ही अनुभव नहीं किया है। तो पावर कहां से आएगा? उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं। फिर तुम 4% करोगे तो बोला मेरे को नहीं मालूम, मैं तो किताब में से बोल रहा हूँ। बट पावर कहां से आएगा? समझ आया? और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष में पावर क्यों होता है? जो भी बोलता है सहज बोलता है, अनुभव से बोलता है। तो प्रश्न करोगे तो भी उत्तर देंगे। इसीलिए स्वामी उसको बोलते हैं कि आत्मा ने स्पर्श से निकलेगा, सहज। आत्मा ने स्पर्श से फिजिकल बात नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी जो होती है ज्ञान दर्शन में, वो हाजिरी से निकलती है।
तो आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा की जागृति है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये प्रकृति बोल रही है, तो वो आत्मा को स्पर्श होती है। स्पर्श का मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है। आत्मा को लक्ष्य में रहते हैं और ये जवाब निकलती है, तो इसको कहते हैं आत्मा की स्पर्श वाणी। ऐसा समझ गए? और इसीलिए मैं बोलने वाला हूँ, मेरे को क्या बोलना है, मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या कहूंगा, ये सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। सहज होता है। क्या होता है? आप समझे? पहले मैं देश विदेश में जाता था, अभी भी हर साल जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं स्वामी जी तुम अकेले हैं, कैसे सब आयोजन करते हैं? मैंने बोला मैं करता नहीं हूँ, हो जाता है। आप समझे? तो बोला कभी दिक्कत नहीं है, तो वो भी दिक्कत भी हो जाती है। मैं करता नहीं और उसमें रास्ता भी तो टेंशन नहीं लेने का। क्या नहीं लेने का? देखते रहो क्या क्या होता है। वो मीराबाई का भजन नहीं है, एक दिन सिरों पूरी और एक दिन भूखा रहना है, एक दिन जमीन पे सोना है, एक दिन महल पे सोना है। आप समझे? एक दिन टूटा फूटा कपड़ा पहनना है और एक दिन श्रृंगार सजना है। तो ऐसा तो जिंदगी में होता ही रहेगा, इसमें क्या है? यही तो कुदरती रचना है। एक मास्टर मेरे को प्रश्न करते थे, वो प्रोफेसर रिटायर्ड है, तो बोलता है स्वामी जी तुम इतनी बार ये कुदरती रचना, कुदरती कानून ये बोलते हैं, शुद्धात्मा बोलते हैं, आपको कभी थकान नहीं लगती है, कटा नहीं आता है? वो प्रश्न करते हैं अपने क्यूरियोसिटी से। हम भी तो प्रोफेसर हैं, तो हम बोलते हैं तो एक ही प्रकार की एजुकेशन पढ़ाते हैं, कभी से हमको भी लगता है कि यही बोल रहे हैं हर रोज। मैंने बोला आपकी बात सही है कि एक मेंटली नॉर्मली एक ही प्रकार की भाषा बोलोगे तो ऐसा हो जाता है प्रकृति को, मगर हमारे लिए तो ये भाषा नहीं है, हमारे लिए तो ये विजन है। क्या है? विजन। और वो विजन तो अनुभवी तो है, मगर विजन के साथ हमारा भाव है कि ये व्यक्ति को ये विज्ञान मिले ताकि वो ज्ञान के हेल्प से उसकी अज्ञानता खत्म कर दे। ये जगत कल्याण का भाव हो गया, तो इसीलिए हम इसको थकान लगे कि ऐसा नहीं है। आप समझे? मैं मेरे लिए करता हूँ ऐसा नहीं है, मैं अपनों के लिए करता हूँ। आप समझे? जो अपना है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी अपने क्या कहते हैं, कोई जगह पत्रकार परिषद थी, उसमें प्रश्न करते थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, वो मेरे को भी मतलब इफेक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी 10 साल की बच्ची थी, 10 साल की, और उसको 3 साल का उसका या 5 साल का उसका भाई था, और वो भाई को गोद में उठा के वो पर्वत चढ़ रही थी, उनका घर ऊपर था। तो फिर एक महाशय ने पूछा तुम भी बच्ची हो 10 साल की और ये बच्चा 5 साल का है, तो तुमको वजन नहीं लगता है? पहाड़ पे चढ़ रही तो वजन लगता है? बोला नहीं मेरा भाई है। क्या कहा? फिर दूसरी बार कहा कि तुम्हारा वो क्या होता है वो नहीं पूछता हूँ, तुमको वजन नहीं लगता है? बोला नहीं मेरा भाई है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो मेरा होता है उसका वेट नहीं लगता है। ये कहने का मकसद मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपनों के लिए करता हूँ। जगत कल्याण का मतलब अपनों के लिए, औरों के लिए नहीं। आप समझे? तो आनंद होता है, उत्साह होता है, उसमें लेबर नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? परिश्रम नहीं लगता है। कुल्ला एक व्यक्ति को ये विज्ञान समझ में आ जाता है तो हमको प्रकृति के रूप से आनंद होता है। चलो भी इसको विज्ञान समझ में आएगा, फिर इसका यूज करेंगे और अनुभव भी करेंगे। ये हमारी भावना होती है। फिर दोबारा मेरे को मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं होता। मिलेगा तो भी कुदरती लगता, नहीं मिलेगा तो भी कुदरती लगता। तो और इसीलिए यहाँ मैंने कहा ना, संख्या की कोई मायना नहीं, कितने कम आए कितने ज्यादा आए और चले गए फिर नए आए। तो मेरा यही तो है जीवन। हम दुनिया में काउंटिंग के लिए नहीं आए, क्या बताया, कैलकुलेशन के लिए आए। जो आता है मिलता है उनके साथ बात करेंगे, बस। नहीं आएगा उसको लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उनके भी संजोग नहीं है कोई भी एंगल से। घड़ी में समय हो रहा है वैसे तो। किसी को प्रश्न है? 1-2 तो कर लो प्लीज। आप લાય આત્મા તો હો છો, તો એક મેકેનિકલ આત્મા છે, એક શુદ્ધ આત્મા છે, તો લાય આત્મા એટલે અહંકાર, લાય આત્મા ને લાય ઈગો, ઈગો એટલે અહંકાર। તો
તો અહંકાર જેવા ભલે એમાં કર્મ બને છે Yes. અને છૂટો પડે છે તો નથી એ થતો. ये शरीर तो राग में ही मिलने वाला है, उसके पास चॉइस नहीं है। मगर अहंकार उससे जुड़ सकता है या आत्मा से भी जुड़ सकता है, उनके पास चॉइस है। क्योंकि उनके पास शरीर भी है और आत्मा भी। મિલન हाँ? उनके पास चॉइस नहीं है और आत्मा के पास चॉइस नहीं है। आत्मा अपने स्वभाव में है, प्रकृति तो कुदरत ऑपरेट करती है, उसके पास भी चॉइस नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा के पास चॉइस है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास, कि वो प्रकृति के साथ जुड़े या परमात्मा के साथ जुड़े, बस इतनी ही चॉइस है। इस हिसाब से हमें कर्म बंद होते रहते हैं. इस हिसाब से कर, जब प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे तो राग में तो होगा ही, तो कर्म बंद होगा ही, और कर्म बंद होगा तो जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। बस, और इसीलिए कहा है कि आपके विजन को पावरफुल बनाओ। संजोगों के अंदर ज्यादा वजन देने की, अटेंशन देने की जरूरत नहीं, वो तो पानी के प्रवाह की तरह खत्म हो ही रहे हैं। क्या बताया? खत्म हो ही रहे, इसको खत्म करना नहीं है। अच्छे संजोग आएंगे वो भी खत्म हो गए, बुरे आएंगे वो भी खत्म हो गए, एक दिन आयुष्य कर्म भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो महावीर भगवान ने खुद के कर्म कमाने के लिए आर्य देश में अनार्य देश ऐसे बताया जाता है, वो मतलब वो तो इतिहास बताता है, ऐसा नहीं है। वो खपाने के लिए वहां गए, क्या चॉइस होती है? कुदरती रचना है, इस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि अनार्य देश में गए और वहां कर्म खपाने के लिए गए, ऐसा नहीं। वो कुदरती रचना है। तो वैसे भी बता रहे थे ना कि उनके कर्म ज्यादा थे, इसीलिए वो वहां चले गए और जल्दी खपा के आ गए। ऐसा चॉइस नहीं है बोलता हूँ। हाँ, चॉइस नहीं है, लेकिन इतिहास ऐसा बता रहा है। तो किताबों में जो लिखा है वो मैंने पहले भी कहा, जो भी लोगों ने रामायण कहो, महाभारत कहो, गीता कहो, वेदांत कहो, आगम कहो, ऐसे महान ग्रंथ मूल पुरुषों ने कभी लिखा ही नहीं है, और लिखने वालों ने कभी ये हिस्ट्री देखा ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? तो दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, क्या करेंगे? हमको क्यों इसमें पढ़ने की जरूरत है? ऐसा तो होता ही रहेगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। વર્તમાન કાળ છે, પદ પદવી, પૈસો અને પ્રતિષ્ઠા ઉપર બધું વિસ્તૃત થાય છે બધી જગ્યાએ, ઘર પર. પણ અમે અહીંયા એવું મહેસૂસ કીધું છે કે અહીંયા તો શબ્દોની શૂન્ય સુધી ભૂલી ગયા તમે. આ વિસ્તૃત છે સાહેબ, અદ્ભુત દશા થઈ ગઈ છે. મારા પોતાનું વાત કરું जी जी। આજે અદ્ભુત. ना, वही तो मैं कहता हूँ, ये विज्ञान का पावर ऐसा है, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं आध्यात्म विज्ञानी होके मैं किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाता हूँ, साइंटिस्ट ही बनाने के लिए आया। नहीं मैं गुरु हूँ, नहीं किसी को शिष्य बनाता हूँ। और जितना आप पुरुषार्थ करोगे, जितना आप ये विज्ञान को डाइजेस्ट करोगे, उपयोग करोगे, अनुभव करोगे, तो यही आपकी कैपिटल रहेगी। इसको कोई ले सकता है नहीं है। ये शरीर चला जाएगा तो भी साथ में आएगा अनुभव, क्योंकि देखो दो प्रकार का अनुभव होता है, एक रिलेटिव सत्य का और दूसरा सनातन सत्य का। रिलेटिव सत्य का अनुभव साथ में नहीं आता है, क्योंकि वो अवस्था के द्वारा है। आप डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, तो ये अनुभव इस अवतार में ही रहेगा, कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि रिलेटिव सत्य है, टेम्पररी अवस्था के साथ जुड़ा है। मगर सनातन सत्य लाख अवतार हो गए तो भी चेंज, और इसीलिए उसका अनुभव क्या होता है? डेवलपमेंट के साथ कैरी फॉरवर्ड, वो कभी नाश। तो ये प्रिंसिपल है, समझ में आया? तो ज्ञान ऐसी चीज है वो कैरी फॉरवर्ड होती है डेवलपमेंट के साथ, और रिलेटिव सत्य का ज्ञान कभी कैरी फॉरवर्ड। आज मैं डॉक्टर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 40 साल की प्रैक्टिस किया, फिर मैं मर गया 90 साल की उम्र में, फिर मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बाल मंदिर में जाऊंगा। यस के नो? ये क्योंकि वो साथ में नहीं आता है। तो अवस्था का ज्ञान है, अवस्था का ज्ञान कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपका कर्म कैरी फॉरवर्ड होगा, जिससे नई अवस्था आपको मिलेगी। ये अवस्था कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। मगर विज्ञान इसीलिए कैरी फॉरवर्ड होता है क्योंकि विज्ञान हर अवतार में
एक ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो अवस्था नहीं है, वो कुदरत का कानून है, वो कभी बदलता नहीं। आप मानो या न मानो, कानून वही रहेगा। और इसीलिए आज आपने जो भी कानून डाइजेस्ट किया है, तो वो डेवलपमेंट के फॉर्म में नेक्स्ट बर्थ में आएगा, तो वो बात आपको आसानी से समझ में आएगी। बाद में आगे बढ़ने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मगर ये जीरो नहीं होगा। यस, परंतु 7वें गुंठाने तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी की जरूरत होगी ही ना। ज्ञानी की तो जरूरत है, मगर ज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं है कि हैंडीकैप बनाने के लिए। ज्ञानी का मतलब होता है आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए, और आपकी उस लेवल में जो क्वेरी है इसको सॉल्व करने के लिए होता है। समझ में आता है ना? हाँ, और यह कदाचित आज हम अटक गए और कुछ संजोग नहीं रहा ज्ञानी होने का, तो तब भी हम आगे कुदरत भेजती जाएगी। पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। पर अटक गए इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें समझ में नहीं आया, तो फिर हमें वो मैं समझ गया कि आप जहाँ अटक गए, मगर जहाँ जो बातें समझ में है इसका तो उपयोग कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा अटक गए, उसको उस बात का समाधान चाहिए जी। इसीलिए मैंने कहा कि फिर 7वें गुंठाने तक तो प्रत्यक्ष हाजिर ही होनी चाहिए। प्रत्यक्ष चाहिए, वो बराबर है, और मिलती है तो अच्छी बात है, वो भी करेक्ट है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रत्यक्ष नहीं मिलता है तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, मगर प्रत्यक्ष होते हैं तो और सपोर्ट मिलता है। आप समझे? और जहाँ क्वेरी होगी वहाँ तो प्रत्यक्ष चाहिए ही। हाँ, तो फिर वो मगर जो आपने डाइजेस्ट किया है वो तो यूज कर सकते हैं। हाँ, तो वही तक होगा ना फिर। हाँ, तो वो तो वही रहेगा, आगे बढ़ने के लिए तो चाहिए ना। देखो स्कूल कॉलेज में क्या करते हैं, तो हमने पहली का ज्ञान पढ़ा, टीचर ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, फिर क्या करेंगे? सेकंड में जाएंगे तो टीचर बदलेगा नहीं चाहिए, बोला हम तो पास हो गए, टीचर की क्या जरूरत नहीं, दूसरे का टीचर चाहिए। नहीं। तो यहाँ टीचर अलग अलग बनते हैं, बदलते हैं। यहाँ ज्ञानी जो होते हैं वो एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, मगर वो आप जहाँ से अटके वहां से वो आगे ले जाता है। हाँ, 7वें आपने कैसे बताया था एक बार कि कोई एक चीज देख के भी शायद डेवलपमेंट होगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, पर ये 7वें के ऊपर की बात है ना। 7वें से पहले तो चाहिए ही ना। 7वें गुंठाने तक अनुभवी ज्ञानी पुरुष इसीलिए चाहिए ताकि सभी प्रकार की अज्ञान हमारी दृष्टि में जीरो हो जाए। वहां तक प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है, जरूरत है। एक बार अज्ञान निकल गया, क्या बताए? अज्ञान समझ से निकल गया। हाँ, अपनी दृष्टि में से निकल गया। अभी विज्ञान का उपयोग करना है, और वो विज्ञान का उपयोग करने भी अगर अनुभवी पुरुष होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, सबको मिलता है जी। मगर बाद में आपको ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, मगर मॉरल सपोर्ट चाहिए। समझ में आया? मगर साथ तक आपको प्रत्यक्ष अनुभवी चाहिए, समाधान के लिए और अज्ञान को मिटाने के लिए जी। साथ तक चाहिए। जैसे अभी आप हैं तो हम 2-400 आगे कर रहे हैं, तो आगे भी मतलब आपको तो अपने आप हो गया था, तो हमें किसने कहा अपने आप और मार खाए तो किसी को? हाँ, तो वो पिछले भाव में ना प्रभु जी ऐसे ये भाव में भी हुआ। तुम कहानी किस्मत की सुनोगे तो मालूम होगा। सबको ऐसा होता है, सबको राम का समाज, सबको संघर्ष तो आता है, और संघर्ष ही जीवन है, और उसी में से तो आपको समाधान करना है। अगर संघर्ष ही नहीं है तो जीवन ही नहीं है। और इसलिए संघर्षों से डरना नहीं है। क्या बताया? संघर्षों से डरने की जरूरत नहीं है, मगर संघर्ष से कुछ ज्ञान पाके आगे बढ़ना है। और संघर्ष को तो यही समझ रहा है, ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं है। समय बहुत हो गया, किसी को प्रश्न नहीं है, अभी समाप्त करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे
जैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।